अनुराधर देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वं परिभाषते ये चाप्यक्षरमा व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धयास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वां सर्वं व्यक्तं परिभाषते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। साथ हमारे मिदम ट्रस्ट के संस्थापक और कृष्णास बटर के स्रोत सोर्स श्री मधुसूदन दामले जी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सभी जो भी आपके सामने मैंने जो भी बोला होगा वर्ग में, जो भी उदाहरण दिए होंगे, वो सभी इन्हीं की देन है। साथ में उनका केवीएम रिसर्च लैब्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। और इनका जो एनजीओ है मिदम ट्रस्ट, जिसके थ्रू ये कृष्ण नवनीत का प्रोग्राम चल रहा है, ये भी अनेक, इसमें भी अनेक अनेक कार्य है, रिसर्च चल रहे हैं। और ये साथ डॉक्टर भावना है। नमस्कार भावना जी। नमस्ते। नमस्ते। साथ हमारे कृष्णास बटर की लेखिका डॉक्टर भावना यहाँ पे उपस्थित है। नमस्ते। आप बच्चों, नमस्ते। नमस्ते। और बच्चों, आप सभी के सामने एक कृष्ण नवनीत का पुस्तक होगा, उसमें जो लेखिका जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो डॉक्टर भावना है। और डॉक्टर भावना जिपमर की बहुत सीनियर पैथोलॉजिस्ट है। साथ में वो एचओडी ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी वो रह चुकी है। और जिपमर साइंटिफिक सोसाइटी की भी हेड है। और इंजीनियरिंग कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड में भी वो बहुत सालों से वो काम कर रही है। और ये जो कृष्ण नवनीत आपके पास पहुंचा है, तो वो इन्हीं की आइडिया। नमस्ते जी। नमस्ते। तो बच्चों, आपने किताब में वो जो जिन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में, वो श्री अरविंद जी है, अरविंद सांदोरकर। और इन्होंने ही कृष्ण नवनीत का हिंदी और मराठी का ट्रांसलेशन भी किया है। वो दामले जी के शिष्य है और स्नेही भी है। और कई साल से मिदम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। और वो निस्वार्थ रूप से नागपुर सेंटर भी संभाल रहे हैं। और बाकी सब भी बहुत सारे कार्यक्रम वो कर रहे हैं, जैसे विद्यादान यज्ञ है और अनेक भी। और वो एक एक्स रिटायर्ड एसबीआई बैंक मैनेजर थे। और उनके अनुभव और मार्गदर्शन से हमारे बहुत सारे कार्य अभी भी बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते। और हमारे साथ और एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही उत्तम शिक्षक और मेरी गाइड भी मैं बोल सकती हूँ, चित्रा जी यहाँ पे हमारे साथ है। और चित्रा जी, नमस्ते जी। अ, हाँ, चित्रा जी कर्नाटका स्टेट कोऑर्डिनेटर है कृष्णास बटर की। इसके अलावा वो सस्वर सुस्वर गीता चैंटिंग भी सिखाती है और योग टीचर भी है। और उन्होंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को कृष्ण नवनीत भी सिखाया है, गीता भी सिखाई है। और वो निस्वार्थ रूप से कई सालों से मिदम के साथ जुड़ी हुई है। 2016 से शायद मैम, 2015 से ही। और उनकी भी बहुत अद्भुत कहानी है। और बच्चों, एक आपको मैंने उदाहरण दिया था से, मतलब हम बोलते हैं वन वन मैन आर्मी, वैसे वन वुमेन आर्मी अगर हम कहे तो गरिमा जी यहाँ पे है। तो गरिमा जी हमारी मुंबई कोऑर्डिनेटर है। और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने कृष्णास बटर पढ़ाया है। वो भी अकेले। आप सोच सकते हो कि अगर कोई मुंबई में, अगर आप फ्लड की सिचुएशन आप सोचोगे, तो आपको पता है कि क्या हालत हो जाती है मुंबई की। पर उसके दौरान भी गरिमा जी निस्वार्थ रूप से बहुत कष्ट झेले हैं उन्होंने, वो कभी बोलेंगी भी नहीं। पर उन्होंने बहुत कष्ट लेके वो सब वर्ग बहुत चलाए हैं जेईएस स्कूल में। एक एक स्कूल में पूरा 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड पूरा उन्होंने सिखाया।
और एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली। और सब वो कैसे उन्होंने मैनेज किया मुझे नहीं पता। और वो खुद एक योग टीचर भी है, उनका एनजीओ भी है रितम। और अनेक अनेक कार्यों में वो सहकार कर रही है। और वहाँ पे अलग एनजीओस के साथ भी स्पार्क फाउंडेशन है, वहाँ पे भी वो वर्ग चला रही है। और ऐसे उनका बहुत निस्वार्थ रूप से, उनका समर्पण भाव से उनका कार्य चलते आ रहा है बहुत सालों से। और इनको मिलने का अवसर हमें सिर्फ 2 साल बाद मिला। मतलब पहले हमने गरिमा जी को सुना था, उनके वीडियोस देखे थे, उनसे बात की थी, चर्चाएं हुई थी। पर पहली बार हमें इस साल ही उनके दर्शन लावे, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आप आज भी आ पाए। और यहाँ पे सब, अभी मैं सबसे हमारे यंग ज्येष्ठ भ्राता ही बोलूंगी मैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई है, पर बहुत यंग दिखते हैं। और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बस 24 साल में उन्होंने भगवत गीता का पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश राइम्स में किया है, जिसके लिए उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड भी मिला है। उसके अलावा वो उपनिषद, वेद, हाँ, सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कार्य किया है। और और उन्होंने बहुत वेद उपनिषद भी उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेट किए हैं। रिसर्च पेपर्स निकाले हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे जो वैदिक चैंट्स है उसके भी रिसर्चेस है, गीता के ऊपर भी रिसर्चेस उनके बहुत उन्होंने लिखे हैं। और वो गीता के वर्ग भी चलाते हैं। उसकी कहानी भी बहुत अद्भुत है। वो मैं सुश्रुत जी को ही विनंती करूंगी, जब वो उनका टर्न आएगा तो वो जरूर बताएंगे। पर एक बात आपको बता देती हूँ कि जो भी हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता है, वो जो भी बोलते हैं वो बहुत हमें आसानी से समझाते हैं कि गीता हमें कैसे रोज के दिन दिन में उतारनी है, कैसे हम श्री कृष्ण का पूरा सहवास उनका हमें लाभ मिल सकता है। उसके बारे में वो बहुत अच्छे से उनके गीता वर्ग में सिखाते हैं। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण, जय गुरु। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे गुणीजनों का एक साथ हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए भी बहुत बहुत भाग्य की बात है। विषय जी बहुत बड़े कम ऐसे सुअवसर होते हैं कि इतने गुणीजनों का सानिध्य एक साथ हमें प्राप्त हो। ये हमारे लिए नई चीज भी थी, नई चीज सीखने को मिली। और हमारी पूरी टीम इस आयोजन के बारे में जब पहली बार इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और सर से हमने दामले सर से सुना था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बड़े उत्सुक थे कि क्या होगा। हमारे लिए बिल्कुल नई चीज थी। हालांकि गीता पठन पाठन का कार्यक्रम गुरुकुल में काफी लंबे अरसे से चल रहा है। प्रसाद अंकल ने ये परंपरा चालू की थी कि नित्य नए सिलेबस के अनुसार गीता को अपन जीवन में ढालने का प्रयास करें। वहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक नई चीज थी बिल्कुल, कि इसको अपन किस प्रकार से मोटिवेट करके बच्चों में वही इंटरेस्ट क्रिएट करें कि हमें इन्हें कहने की आवश्यकता न पड़े कि आपको ये चीज डालनी है। बच्चों ने जो इन 20-21 क्लासों में सीखा है, इन्हें नहीं मालूम कि इसकी महत्वता क्या है, लेकिन जब भावी जीवन में इसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, अब जब ये क्वेश्चन आंसर होता है, मैं भी यहाँ पूरी क्लास में अटेंड रहता हूँ, तो लगता है ऐसा कि बच्चों ने उस चीज को आत्मसात कर लिया है। और यही हमारा मोटिव है कि वो चीज को आत्मसात करे, और इसमें ये सफल हुए। और इसके लिए मेरे साथ मेरी टीम जो थी वो निरंतर लगी हुई थी। सबसे पहले मैं अपनी टीम में परिचय दूंगा। ओम प्रकाश जी सियोल साहब, जो हमारे वरिष्ठ संस्कृत अध्यापक है और बड़े एंथुजियम में, बड़े जोश के साथ वो हर कार्य को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ अंजलि मैम है, जो छोटे बच्चों में, स्पेशली जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे जिन्हें सिखाना अपने आप में एक टिपिकल टास्क होता है, उन्हें वे मंत्रोच्चार के साथ आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, लंबे अरसे से हमारे साथ है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालय स्तर पर बनी हुई एक स्पिरिचुअल कमेटी है, जिसके हेड है हमारे श्री दिलीप सिंह जी। वे 9 से लगाकर 11 क्लास तक के बच्चों का जो गीता धाम द्वारा निर्धारित सिलेबस है गीता का, वे अध्यापन कराते हैं। सभी लोग टेक्निकल रूप में हमारे संदीप जी सर जुड़े हुए थे, जो हमें ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे। हमें किसी प्रकार का इन 20-21 दिनों में कोई व्यवधान नहीं हुआ, ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी।
तो जैसा आपने बताया कि आप सब लोग मिलकर के हमारी क्लास की व्यवस्था की, उसी प्रकार हम सब भी यहाँ पर मिलकर के इस क्लास में पूर्ण आहुति दे सके, ये व्यवस्था की। और इसमें हमारे ट्रस्टीज गण जितने भी है, उन्होंने हमें फ्री हैंड से सहयोग दिया कि जैसे भी हो ये हुक एंड कुक होना चाहिए, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो सभी का एक बार धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजीव टेक ओवर। या जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ये आज हम सब लोगों का अहोभाग्य है कि हम लोग मिले हैं ऐसे समापन के जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा चित्रा जी, अरविंद जी, गरिमा जी को देख के। एक्चुअली उनके बारे में मैंने सुना तो जरूर था, लेकिन पहली बार हम लोग देख रहे हैं और बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। तो मैं अब इंट्रोड्यूस करता हूँ। इंट्रोड्यूस यानी हमारी तो इंटरेक्शंस ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे जो गीता धाम के जो प्रेसिडेंट है रमन जी, उन सबको आप जानते हो। और वो एक्चुअली उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली मैं सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आज तक का ये जो हमारा हमारा हम लोग यहाँ पे जो पहुंचे हैं, तो उसकी जो नींव है वो एक्चुअली ये जो सुश्रुत बड़े आपको दिख रहे हैं वहां पे स्क्रीन पे, इन्होंने मुझे गीता सिखाई। वो मेरे गुरु है गीता, मैंने उनके साथ बैठ करके सीखी। और फिर जब वो सिखा रहे थे तो मन में ये विचार चल रहा था, ये ऐसे हैं तो फिर इनके गुरु कैसे होंगे। और फिर रमन जी और मैं, हम लोग दोनों पहुंचे पौंडीचेरी। हम लोग दामले जी को मिले, और दामले जी को मिलने के बाद वहां पे देखा अवंती जी मिली हमें। और फिर ये सब पता चला हमको। उसके बाद फिर एक के बाद एक एक्चुअली इन्होंने जो रिसर्च किया था वेदों को लेकर के, उसके बारे में सुश्रुत जी ने बताया। और वो जैसे हमने सुना तो रमन जी ने फिर बताया कि क्यों हम लोग गीता के बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और वहां से एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई है, और आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हम लोग यहाँ कैसे आए। उसके साथ ही हमारे जो टीम के जो लोग हैं, एक तो हमारे चेयरमैन साहब है स्कूल के, अनिल आम्बो जी। वो पिछले अनेक सालों से एक्चुअली ये जो शिक्षा की जो मिशन है, शिक्षा का मिशन है, तो उसके वो लीडर हैं। और उसके साथ साथ अभी डॉक्टर उमापति प्रसाद, जो कि गीता धाम के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और अब नाउ आई थिंक ही इज ओवर 90 एंड ही इज बेस्ड इन द यूएस। बट इतना सब होते हुए भी वो गीता अभी भी पढ़ाते हैं लोगों को, सत्संग कराते हैं। गीता ये जो हमारा जो मैगजीन है गुरु प्रसाद, उसमें उनके लेख आते हैं। और ऐसे तो वो, मैं उनको अपना गुरु ही मानता हूँ। और उनके साथ साथ जो है हमारे साथ वो डॉक्टर नरेंद्र अवस्थी। अवस्थी जी गीता धाम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। वो एक्चुअली गुरुदेव को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका संग भी उन्हें मिला है। और उसके साथ साथ वो जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, उसके जो संस्कृत डिपार्टमेंट के वो हेड रहे हैं। और गीता पे उनका यानी बहुत गहरा ये है, अध्ययन किया है उन्होंने। और साथ साथ ये हमें भी, जैसे जो स्पिरिचुअल ग्रुप करके जो स्मिरोग है हमारा, तो उसके ये मार्गदर्शक है। तो ये ऐसे हमारी टीम है। साथ में आचार्य प्रकाशानंद जी है, जो मुझे लगता है अभी शायद आपके साथ बैठे होंगे वहां पे, तो वो भी है साथ में। और फिर वी हैव मुस्कान पुरोहित जी। सो शी ऑल्सो स्पीक्स ऑन द गीता। शी वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करती है, तो वो भी आई है। और हमें जब लोगों की जरूरत थी तो ये सारे लोग हमारे साथ तब से हैं। तो ये हमारी टीम है, और ये इनका इंट्रोडक्शन है। धन्यवाद। सबसे पहले रमन जी को
कि वो अपना मनोगत बताएं बच्चों को, और जो मिदम ट्रस्ट के लोग हैं उनसे कुछ बोले। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है, गीता धाम ट्रस्ट का सौभाग्य है कि हम मिदम ट्रस्ट के महानुभावों से आज उनके दर्शन हो रहे हैं। हम सबने गीता पढ़ी है और भगवान ने गीता में कहा है कि जो गीता पढ़ाता है वो मुझे प्रिय है, लेकिन भगवान ने उसमें एक शर्त भी लगाई है। पढ़ाने वाला जो है वो मई पराम भक्तिम कृत्वा, he must have supreme adoration for me। सो आज जो मैंने आप सबके बारे में सुना और इससे पहले पौंडीचेरी जाकर जो अनुभव किया, ये हमारा सौभाग्य है कि मिडम ट्रस्ट के साथ हमारा संयोग हुआ और आपकी परम भक्ति ने आपको श्री कृष्ण का सानिध्य मिला है, उसका हम लोगों को लाभ हुआ। और ये जो सारी करनी है ये गुरुदेव महाराज की है। तो अब जो हुआ वो आपके सामने है, उससे लगता है कि ये जो सारी प्रक्रिया हुई ये गुरु कृपा ही थी। ये सब कोई जो है वो अपना पूरी संलग्नता से इस पर लग गए। तो पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि ये मुमकिन हुआ। और ये जो ज्ञान यज्ञ है ये मैं बच्चों से कहना चाहता हूं और अध्यापकों से कहना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों ने ज्ञान यज्ञ किया है इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। ये ज्ञान यज्ञ सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा, आप इसके माध्यम बने हैं इसको एक बहुत विशाल आकृति देने में। अब ये जो हमारे गुरु की सेवा जो आप लोगों ने की है, ये गुरु सेवा का फल जो गुरुदेव ने कहा था कि मैं महापुरुष बनने का आशीर्वाद अब सबको देता हूं, आप सभी उसको साकार करेंगे। और मैं ये अध्यापकों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इसको अपनी हृदय से, इसकी समझ से इस यज्ञ में अपना योगदान दिया है। और ऐसे ही योगदान आप आगे देते रहेंगे तो ये जो एक लहर हमने चलाई है ये एक बहुत बड़े समुद्र में परिवर्तित होगी और गुरुदेव का जो संकल्प था उसकी सेवा में हम सफल हो पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Request Prasad ji to say a few words, please. Dr. Prasad. पुण्यात्माओं, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज मुझे परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की वो वाणी याद आती है जो उन्होंने आज से 50 वर्ष पहले मलेशिया में बैठकर कुछ आदान प्रदान किया था मेरे साथ। मैं यूनिवर्सिटी मलाया में प्रोफेसर था ईएनटी का। उन दिनों मैं डॉक्टरी करता था, मैं शिक्षा प्रदान करता था स्टूडेंट्स को। मेरा सानिध्य हुआ गुरुदेव महाराज के साथ और एक गीता परिवार में सम्मिलित होकर एक अलग ही रास्ता एक निकल पड़ा वहां से। मुझे याद है करीब 40 वर्ष पहले गुरुदेव महाराज ने एक अपने वो मलेशिया बराबर आया करते थे, वो मलेशिया गीता आश्रम की देख रेख और गीता प्रचार में वो बराबर आया करते थे। हम बहुत प्यार करते थे मलेशिया को और हम लोग को उनसे हर बार एक बैटरी चार्ज हम लोग कहते थे कि महाराज जी आए हैं, हम लोग की बैटरी चार्ज हो रही है। उन्होंने उन दिनों एक विचार रखा कि यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सल स्पिरिचुअल गीता रिसर्च सेंटर, USGRC, उन्होंने इसकी कल्पना की। और कल्पना ही नहीं की, उन्होंने दिसंबर 1987 में इसको रजिस्टर कराया और गीता के प्रचार में रिसर्च का जो इंट्रोडक्शन था उन्होंने वहां किया। और जब 1995 में जब 90 एकर्स ऑफ लैंड, जो जहां गीता धाम में आप देख रहे हैं वहां विद्यालय है और सारा स्थापित किया हुआ गीता धाम में, जब वो स्थापित हुआ तो उन्होंने इस गीता यूनिवर्सल USGRC का जो प्रोग्राम था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा कि इसको इस धाम में इस सेंटर को स्थापित किया जाए। और वहां इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन गीता का बीज वहां बोया गया। गुरुदेव तो चले गए, बट उन्होंने ये छाप हम लोगों के ऊपर छोड़ दी कि इसके ऊपर अब हम गीता धाम के ट्रस्टी को ऊपर छोड़ देते हैं। और उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया गीता धाम के बारे में। उस ब्लूप्रिंट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग रिसर्च सेंटर का नाम और विद्यार्थियों को रहने के लिए हॉस्टल, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का, उन दिनों उन्होंने वो विचार रखा था। खैर, समस्याएं तो आती गई, मैं उनके विषय में नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा। लेकिन फिर आकर के 2016 में ये गीता धाम ट्रस्ट, जो 2014 में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी गीता धाम के, उन्होंने ये अप्रूव किया कि हाँ, गीता धाम में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और उसका नाम रखा गया स्वामी हरिहर जी महाराज इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गीता, स्मिरॉग, जो आप देख रहे, सुनते होंगे, देखते होंगे। ये प्रोफेसर अवस्थी जी के साथ हम लोगों ने मीटिंग की और इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आज मैं देख रहा हूं कि कम से कम एक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके, और आप महानुभावों का जो सान्निध्य रहा, जो आप सबों ने, जो इस पहले से ही आप लोगों ने पांडिचेरी के सेंटर से आप लोगों ने जो स्टार्ट किया, और दामली महान आत्मा श्री दामली जी के द्वारा जो सारी बातें हुई, उन सब को लोग, सुश्रुत जी या और सब लोगों का नाम मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग ने मिल करके जो इतना बड़ा रिसर्च का काम आपने माना, किया, इम्प्लीमेंट किया, और आज फलीभूत होकर हमारे सामने है। मैं बहुत गदगद हूं। बहुत लोगों ने सिखाया है, ये सब महापुरुष बनेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. Thank you, Dr. Prasad. I would request the chairman of the school and the general secretary of Gita Dham, Anil Ambuji, to say a few words. Anil ji. Jai Shri Krishna. I am really overwhelmed today. बहुत भावुक हो रहा हूँ because हमारे गुरुदेव कहते थे, उनका एक पेट स्टेटमेंट था, पुरुष टू महापुरुष, और एक ही रास्ता है पुरुष टू महापुरुष, दैट इज भगवत गीता को अपनी जिंदगी में जोड़ लो। जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर, अपनी लाइफ के अंदर भगवत गीता जोड़ दोगे तो आप पुरुष से महापुरुष बनोगे। तो हमने अपना स्लोगन ही बनाया हुआ है अपने गीता धाम गुरुकुल का, फ्रॉम पुरुष टू महापुरुष। और मैं पांडिचेरी तो आया नहीं, बट क्या था कि लास्ट फ्यू इयर्स डॉक्टर प्रसाद जी जब प्रेसिडेंट थे, और तंद्रू जी जो से हमारे सिंगापुर में या मलेशिया में है ट्रस्टी, ये काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे कि भाई बच्चों को पढ़ाई जाए,
तो 5-6 साल से हम लोग बच्चों को गीता क्लास में सिखा रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि आवर फोकस वाज ऑन रेसिटेशन। 12वां अध्याय सीख लो, फिर 16वां अध्याय सीख लो, फिर 15वां अध्याय सीख लो, फिर स्टार्टिंग पॉइंट वाज 12वां अध्याय, बट द फोकस वाज ऑन, एंड आई थिंक डॉक्टर प्रसाद जी और चंद्रू जी ने सिलेबस भी बनाया। उस सिलेबस से हम बच्चों को क्लास में, हम क्लास 6, जूनियर क्लास में तो हम मंत्र सिखाते थे, बट सीनियर क्लासेस में 6th onward we were teaching them gradually 2 chapters a year, and 12वीं तक इनको पूरे 18वां अध्याय के। तो हमने ये नोटिस किया कि तो सीरियसनेस थी, टीचर्स भी थे, बट अगर मेरे को प्लेन चलाना नहीं आता है और मैं प्लेन चला रहा हूँ तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आएगी। ये हमने डेफिनेटली रियलाइज किया अबाउट 6 months, आई मीन रियलाइज तो पहले भी किया था, but fortunately about 4-5 months back, one of our trustees and Guru Bhakt, कोविड के, ये सब कोविड के फायदे हैं कि she holds Gita classes in Bombay, and there are several people listening to her and have changed their life. जो आप कहते हैं ना proof evidence कि it will change। तो हमने 3 महीने पहले एक गीता क्लासेस शुरू करी विद स्मिता बत्रा, जहाँ टीचर्स भी कर रही थी, टीचर्स के लिए क्लास अलग और बच्चों के लिए अलग। And when now I have not been to Pondicherry, but I have a lot of trust and faith in my brothers Rajiv ji and Raman ji. So when they came there and they said we should do, तो घी कहीं से भी मिले, लाइक अगर प्रोटीन खाना है, दाल से मिले, पनीर से मिले, कहीं से मिले, बच्चों का फायदा और बच्चों का परिवर्तन आना चाहिए। So definitely, I said we will get full support of the school, full support of the teachers, full support of the children. तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बिकॉज मैंने आई थिंक 1 क्लास या 2 क्लास मैंने अटेंड करी थी, अवंती जी के साथ क्लास अटेंड दो की सर, थी। हाँ दो सर। हाँ, बिकॉज मैं क्या करता हूँ कि मैं आई डोंट गो बाय इम्प्रेशंस, आई फॉर्म माय ओन इम्प्रेशंस, एंड आई वाज वेरी हैप्पी द वे यू कंडक्टेड द क्लासेस, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि हमारे टीचर्स ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने रो पीट के इंटरनेट कर दिया, लाइट कर दिया, बिकॉज द लाइट दैट वी आर सीइंग हियर, आई सेड डोंट पुट एनी ऑब्स्टिकल्स, डोंट पुट एनी अड़चन रास्ते में, मेक द प्रोजेक्ट अ सक्सेस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द टीचर्स, जिसमें बिस्सा जी हैं, ओम प्रकाश है, दिलीप जी हैं, अंजलि है। दे हैव रियली वर्क टू मेक दिस प्रोजेक्ट वर्क। मैं किसी का नाम छोड़ दिया तो ठीक है, एंड जिस तरह आपने अवंती जी ने सिंसियरली कंडक्ट किए क्लासेस, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस अ बिग सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। राजीव जी ऑडियो। Thank you very much, Anil ji. And I think I just request even for a minute or so, if Narendra ji can actually say something, it will be a great thing. I know you're not well, sir, but your blessings matter a lot. So Avasthi ji, please, we are eager to hear you. थैंक यू राजीव जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अनिल जी ने पुरुष से महापुरुष होने की बात कही तो ये श्लोक मुझे याद आ गया भागवत का, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारे ही महापुरुष विराजमान हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, इंक्लूडिंग
मेरे जो बच्चे हैं गीता धाम के, वो सब भी अब पुरुष से महापुरुष होने की तरफ मेदम के अधिकारियों की तरफ से होने वाले हैं। इसके लिए उन बच्चों को भी मैं महापुरुष की श्रेणी में ही मानता हूँ। कृष्ण नवनीत को बांटने का काम भगवान ने खुद ने शुरू कर दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम भगवान खुद कहते हैं कि मैंने सूर्य को दिया, फिर राजर्षियों तक आया, और आगे भी बढ़ता रहना चाहिए, इसकी भी आज्ञा भगवान ने दी है गीता में। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेंगे वैसा ही वो प्रमाण बन जाएंगे और आगे भी। तो मैंने जितना भी अनुभव किया है इस क्लासेस के माध्यम से, अवंती जी ने बहुत कृपा की कि रोज मेरे को वो सारी बातें याद करा देते थे, सुना देते थे। आज बच्चों ने ये कहा, आज बच्चों ने ये कहा। तो सबसे ज्यादा श्रेय तो यदि मधुसूदन जी के बाद श्रेय जाता है तो वो अवंती जी को जाता है। और भावना जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति को जन्म दिया है जो ये इतना अनुपम कार्य कर रही हैं। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि अपन जिस जमीन पे बैठे हैं गीता धाम में, देवरी में, और रेगिस्तान है, मरुस्थल है, पण ऐसी गंगा बहाई है, अवंती जी हैं, कि खूब आप लोगों री उन्नति वेला, आगे खूब बढ़ोला, ऐसा आशीर्वाद आप सबने मिलिया है। बस आ जरूरत आई है कि गीता ने छोड़ जो मती, जीवन में केड़ी भी कठिनाई आ जाए। ये मैं मारवाड़ी में उनके लिए बोला, अवंती जी, तो उनको अच्छा लगे शायद। तो मरुस्थल में गंगा बहाने का, और लगता है मुझे सरस्वती प्रकट होने की अब अवसर आ गया है, प्रयोग चल रहा है। नामले जी को विशेष रूप से मेरा प्रणाम मालूम हो, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ चलाना, ये अपने आप में अपूर्व है। बहुत सारे कठिनाइयां आती है, बहुत सारे बीच में संकल्प उभरते हैं, लेकिन आपने बहुत संयम से इन सब को ट्रेंड भी किया और इनको एक्सेस किया संसार में काम करने के लिए। परमात्मा आपको बहुत लंबी उम्र दे और ये श्रेष्ठ कार्य पूरे संसार में आपके माध्यम से फैले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ये जो गीता धाम के जो ट्रस्टीगण हैं और जो शिक्षक गण हैं, विद्यार्थी हैं, इन सब ने सहर्ष ये सब कार्य करने को स्वीकार किया। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, न कर पाता हूँ कभी भी। केवल जो पूछते हैं उनका जवाब दे देता हूँ। अपनी तरफ से किस तरह का भी कोई नई इनिशिएशन लेता, लेकिन ये लोग मुझे ऐसा मानते हैं तो ये सब उनकी महानता है। मैं सबको फिर
प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों के लिए विशेष रूप से कहता हूँ कि इस कार्यक्रम को जरूर आगे बढ़ाते रहना बेटा, जीवन में बहुत काम आएगा। आप सबको पुनः धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मैं इस क्लास से पहले मैं थोड़ा झूठ बोलता था, पर इस क्लास में आने के बाद मैं सत्य बोलता हूँ। वह एक झूठ छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। सही बोला, बहुत सही बोला आपने। और पहले मैं कर्म करते हुए फल की आशा रखता था, मैं भगवान की प्रार्थना करता था, तब बोलता था कि मुझे अच्छे मार्क्स दिलाना वह। और अभी अब मैं फल की आशा किए बिना कर्म करता हूँ, जैसे कि गाय को रोटी खिलाना आदि। बहुत प्रत्येक कर्म मुक्त भावना से करे तो वह परम कर्म कहलाता है। कर्म के द्वारा हमें जीवन में शक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन में एक भी ऐसा क्षण नहीं होता जब वह कोई कर्म न कर रहा हो, चाहे वह कर्म हो या अतिरिक्त कर्म। भले ही मनुष्य कर्म ना करते दिखता हो, किंतु क्रियाएं तो होती ही रहती है, जैसे सोच विचार, पाचन क्रिया, अवलोकन क्रिया, श्वसन क्रिया। हमारा मन व विचार हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म के फल प्राप्ति से न जुड़े और हम अपने विचार तथा चित्त को शांत, सुधीर, सुस्थिर और आनंदित रखकर कर्म करें तो निश्चय ही हमारा कर्म सर्वोत्तम होगा। फल प्राप्त की भावना हमें अपनी कर्तव्य पूर्ति का मूल से दूर ले जाती है। हम बिना फल की आशा कोई कर्म करते हैं तो वह अत्यंत कुशलता व सर्वोत्तम रीति से कर पाते हैं। जय श्री कृष्ण। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? पंकज है सर, 7th क्लास का पंकज। बच्चा। पंकज। नेक्स्ट बच्चा है वो जतिन सिंह, 7th, जतिन सिंह साइंस का बच्चा है। जगदीप सिंह। जतिन सिंह आर्ट्स का बच्चा है, जो लालसा, क्रोध और आदर्श छात्र के ऊपर है, अपना विचार व्यक्त करेगा। कौन जतिन सी सिंह। क्लास? बेटे तुम्हारा नाम क्या है? पंकज है सर, 7th क्लास का पंकज। बच्चा। पंकज। नेक्स्ट बच्चा है वो जतिन सिंह, 7th, जतिन सिंह साइंस का बच्चा है। जगदीप सिंह। जतिन सिंह आर्ट्स का बच्चा है, जो लालसा, क्रोध और आदर्श छात्र के ऊपर है, अपना विचार व्यक्त करेगा। कौन जतिन सी सिंह। क्लास का है? कौन सी क्लास का? 11th आर्ट्स। 11th आर्ट्स, जतिन सिंह। मैं मैं सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव श्री 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 1008 स्वामी हरिहर जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, तथा सभी गुरुदेव और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम जतिन सिंह, मैं क्लास 11th आर्ट से आपके समक्ष कृष्ण नवनीत के 11वें अध्याय तथा 5वें अध्याय के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि आप आपका पूर्ण स्वरूप बताए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूर्ण स्वरूप बताते हुए कहा, यहाँ इस पृथ्वी पर सब जगह मैं हूँ, नदियों में मैं हूँ, आकाश में मैं हूँ, पाताल में मैं हूँ, धरती पे मैं हूँ, बादल में मैं हूँ, तारों में मैं हूँ, सूर्य में मैं हूँ, चंद्रमा में मैं हूँ, और ये पृथ्वी जिससे निर्माण हुई है वो ओमकार भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सहस्त्र हाथ है,
सहस्त्र नयन है, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र कान, सहस्त्र दांत, सहस्त्र पैर आदि है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ तुम देखोगे वहां मैं नजर आऊंगा। ये हमारी मैडम ने सिखाया हमें, और ये हमने जीवन में उतारा है, जैसे 19वां अध्याय है उसी प्रकार से। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो छात्र ईर्ष्या और लालसा को त्याग देता है वह सर्वश्रेष्ठ छात्र कहलाता है। लालसा रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर 3 प्रकार के फ्रिंजे अड़ंगे हुए हैं, बौद्धिक, शारीरिक और भावनिक। जो अलग अलग प्रकार से लालसाएं दिखाई जाती है और सभी के अंदर होती है। मैंने इस क्लास में आने से पहले लालसाओं के अंदर बहुत सी बातें जो मैं पहले स्वीकार करता था, और जो मैं लालसा पहले करता था, इस क्लास में आने के बाद में मैंने वो सब छोड़ दिया। मुझे पहले क्रोध भी ज्यादा आता था। तो मैडम ने हमें बताया कि योगाभ्यास, समर्पण और कार्य करो पर फल की इच्छा ना करते हुए ये सभी कार्य करो, और आप भगवान को याद करो। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया बताया दोनों ने। नेक्स्ट विद्यार्थी है भाकर सिंह, जो 12th चैप्टर के ऊपर अपना व्यक्त करेगा। कौन सी क्लास? भाकर सिंह, भाकर सिंह कौन सी क्लास? 11th साइंस। जय श्री भाकर सिंह। कृष्णा, सभी महानुभावों का मेरा प्रणाम। जिस प्रकार पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान विराट सॉरी, एक सेकेंड, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। जिस प्रकार हमने पिछले अध्याय में देखा कि भगवान अपना विराट रूप और चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन खुश होकर एक प्रश्न करता है। एक भक्त एक भक्त सगुण साकार ब्रह्मा की उपासना करता है और एक निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है, जिससे भगवान इसका उत्तर देते हैं कि सगुण साकार ब्रह्मा की उपासना करता है वही मेरे मत में श्रेष्ठ है, क्योंकि सगुण साकार ब्रह्मा की उपासना करता है वो उसकी उपासना सरल होती है और निर्गुण निराकार की उपासना कठिन होती है। इसके आगे हमने सीखा कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ भगवान की प्रतिमा हमारे सामने होती है, जिससे उनका भव्य रूप देखकर हमें ऐसा अनुभव करने लग जाते हैं कि हमारे सामने साक्षात ईश्वर खड़े हैं, और हम घर बैठे भी ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। और श्रद्धा मन लगन से करें तो घर बैठे भी हम कर सकते हैं। आगे हमने सीखा कि अगर कोई आपका आवाज थोड़ा कट गया था। जो कोई भक्त श्रद्धा लगन और संपूर्ण एकाग्रता से स्मरण करता है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। और आगे चलते उन्होंने 3 विकल्प विकल्प बताते हैं, जिनमें से वो कहते हैं कि जो अगर मन को स्थिर करने में खुद को असमर्थ मानता है तो मेरे लिए अभ्यास योग से प्राप्त करने की इच्छा कर सकता है। अगर वह अभ्यास योग से भी इच्छा करने में खुद को असमर्थ मानता है तो मेरे लिए कर्म करता है। अगर कर्म करने में कुछ त्रुटि होती है तो हर कर्म अपना ईश्वर को समर्पित करते हैं, निष्काम भावना के साथ समर्पण करता है। और इनमें से 39 लक्षण भी बताते हैं। उनमें से जो भक्त द्वेष रहित, सबका मित्र, दयालु, क्षमाशील, नित्य संतुष्ट, आत्मजयी, सुख दुख में समान, दृढ़ निश्चयी, जिससे कोई जीव भी उद्ग्रह नहीं होता हो, वह खुद भी नहीं होता हो, सभी प्रकार के दुखों से रहित और हर्ष, ईर्ष्या, भय, ईर्ष्या, अपेक्षा रहित, बाहर भीतर से पवित्र, कार्यों में निपुण, तटस्थ, सभी प्रकार के दुखों से रहित, जो न कभी हर्षित होता हो, न द्वेष करता हो, न कामना करता हो।
और शीत उष्ण में समान, मान अपमान में समान, सुख दुख में समान, अपेक्षा रहित, आसक्ति रहित, निंदा स्तुति में सम्मान, वाणी का संयमी, स्थायी निवास स्थान से रहित से निवास करता हो, दृढ़ बुद्धि वाला, भक्तिमान पुरुष और वाणी का संयमी, ये भक्त जिसके लक्षण आते हैं वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। और अंत में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो भगवत प्रेमी भगवत गीता का पाठ करके जीवन में जीवन सूत्र में उतारता है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारी मैम अवंती जी का, उन्होंने हमें श्री कृष्ण का माखन का रसास्वादन किया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट विद्यार्थी है अभिषेक, 11th साइंस का विद्यार्थी है। वो 14वें अध्याय का प्रकृति का त्रिगुण स्वरूप के बारे में बताएगा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री मैं आज सात्विक, तामसिक और राजसिक गुणों के बारे में बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा मैंने कौन सा गुण चयन किया है। राजसिक गुण में वे व्यक्ति आते हैं जो गुस्सा करते हैं और खुद पर घमंड करते हैं। तामसी में वो आते हैं जिन्हें आलस्य का बहुत शौक होता है और नींद बहुत प्यारी आती है। सात्विक व्यक्ति वो होते हैं जो शांत रहते हैं। लेकिन मैंने इन तीनों में से सात्विक गुण का चयन किया है, और मैंने चयन ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों में भी परवाह करने का संकल्प किया है। मैं आगे इनके भोजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि राजसिक गुण वाले भोजन और तामसिक गुण वाले भोजन से हमारे शरीर का नाश ही होता है, वृद्धि नहीं होती। लेकिन सात्विक भोजन करने से हमारे शरीर में ताकत और पौष्टिकता बढ़ती है। मैं सात्विक भोजन करूंगा और अपने दोस्तों को भी कहूंगा कि वो अपना सात्विक भोजन करें। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया वर्णन किया आपने। अमेजिंग। अंतिम सेकंड विद्यार्थी है संदीप, 9th क्लास का विद्यार्थी है, जो 16वां अध्याय देवी संपदा असुरी गुणों के बारे में बताएगा संक्षिप्त में। श्री कृष्ण मैम। नेम ऑफ द स्टूडेंट? हाँ, संदीप। कौन सी क्लास? 9th क्लास, 16वां अध्याय के बारे में बताएगा, देवी संपदा और असुरी गुण वालों। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा नाम संदीप है, मैं का क्लास 9th में पढ़ता हूँ पहले, और मैं आसुरी एवं देवी गुणों के बारे में चर्चा करूंगा। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों के अनुसार हम 2 गुणों के बारे में जानते हैं, आसुरी और देवी लक्षण। इससे पहले नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। पहले देवी गुण, इसमें वो व्यक्ति होते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, उन कर्मों का फल देवी गुण है। उनके मन में प्रेम भाव तथा दयालुता होती है, वे दूसरों की भलाई चाहते हैं, वे क्रोध पर नियंत्रण करने वाले शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं, उनके मन में लालसा नहीं होती है, वे लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, वे सदैव सात्विक आहार का सेवन करते हैं तथा उनके व्यवहार व वाणी में मधुरता होती है, वे लोग गर्व और अहंकार से मुक्त होते हैं। इसके बारे में एक श्लोक भी है, तेज समाधृति शोचम मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवी मभिजातस्य भारत। गर्व और अभिमान से रहित, धैर्यवान और हमेशा संतुलित होना लक्षण देवी गुण के होते हैं। अब दूसरा है आसुरी गुण, ये लोग अहंकार घमंड से संतुष्ट होते हैं, ये व्यक्ति राजसिक व तामसिक आहार का सेवन करते हैं, ये मानते हैं कि जगत सत्यहीन है और ईश्वरीय गुण की मान्यता भी नहीं है। इनके मन में लालसा होती है, ये सदैव बुरे कर्म करते हैं, वे एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। इसके बारे में श्लोक है, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे अर्जुन, अहंकार, घमंड, गर्व, क्रोध और कठोरता व अज्ञान, ये गुण आसुरी लक्षण के हैं। इसमें मुझे ये सीख मिली है कि मैं हमेशा देवी गुण को ही
अपनाऊंगा और मेरे मित्र को भी देवी गुण वाले व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वाणी है। नेक्स्ट अंतिम विद्यार्थी है भागीरथ। ये 9th क्लास का विद्यार्थी है जो 18वें अध्याय के ऊपर वर्ण स्वरूप के ऊपर बताएगा, अंतिम मोक्ष संन्यास वाले अध्याय में। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। मैं भागीरथ, कक्षा 9th का छात्र। मैंने कृष्ण नवनीत के 18वें अध्याय से यह सीखा है, ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्राणाम च परंतप कर्मणि एवं प्रतिभागानि स्वभाव प्रविगुणे। अर्थात व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित होता है। मैं ये भी जानता हूँ कि हर वर्ण में का महत्व होता है। इस सृष्टि में अगर एक भी वर्ण ना हो तो हमारा काम अधूरा ही रह जाता है। जैसे मेरे शरीर का मस्तिष्क ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और मेरे पैर है जो शूद्र है। मैं मेरे अंदर 4 वर्ण उपस्थित है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे अंदर और कोई बड़ा है कोई छोटा है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव के कर्मों के अनुसार जो किए गए वर्णों का विभाजन है तो वो सभी श्रेष्ठ है, सभी का महत्व है। मैं अपने दिनचर्या में इन 4 वर्णों का वाला काम करता हूँ। सुबह उठकर अपने साफ सफाई करता हूँ, अपने मन की साफ सफाई करता हूँ, अपने शरीर की साफ सफाई करता हूँ। और ये हो गया शूद्र। और हम जो गीता का ज्ञान करते हैं, अपना पाठ पठन करते हैं, वो हो गया हमारा ब्राह्मण। और जो हम हर परीक्षा, हर अधर्म के लिए लड़ना, वो हमारा क्षत्रिय गुण हो गया। और हम अपना घर जाकर हम अपना कार्य करते हैं या अपना दोस्तों को कुछ भी देते हैं, वो हो गया हमारा वैश्य। मुझे पता है कि मोक्ष हमें जन्म मृत्यु से हटाकर, मतलब जन्म और मृत्यु इन दोनों से हटाकर, जब हम अपने जीवन में इसी जीवन में परिणाम हमें हमारे सामने होगा और हम अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से अगर हम करेंगे तो वो अब अवश्य ही सफल होगा। अंत में श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, गीतोपदेश में मैंने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हें समझ में आया है? तुम्हारा भ्रम जो दूर हुआ है क्या? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम संसार में आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करोगे। तब अर्जुन कहता है, मेरे मन का भ्रम सब और मन की जो विचलितता था वो सब मैं अब आनंद से अपने कार्य को कर पा रहा हूँ और अब मैं इन किसी भी कार्य करने में इच्छुक हूँ। और मैंने ये भी इसमें ये सीखा है कि कभी भी हमें किसी भी वर्ण का या किसी भी जाति धर्म के ऊंच नीच का प्रभाव नहीं रखना चाहिए थे। और हमें जो घर वाले कहते हैं कि अगर हम किसी का ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे, वो इसलिए कहते हैं जब शूद्र अपना कार्य कर रहे होते तो उन पर कीटाणु है कुछ अपशिष्ट पदार्थ छिपे होते हैं, तब हमें उसमें से बीमारी या रोग हो जाता है। इसीलिए हमें घर वाले मना करते हैं। वो ऐसे नहीं कहते हैं कि हम ऊंच और नीच है, ये कुछ भी नहीं होता है। श्री कृष्ण ने इसे 18 अध्याय में बताया गया है। और मैं अपने मैम अवंती जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, 18 अध्याय संपन्न कराए और हमारे जीवन में ये हम उतारेंगे। और 19वां अध्याय का श्री कृष्ण ने हमारा संवाद भी हम करेंगे और जीवन में इसका हर किसी भी जॉब में अगर मैं जाऊंगा तो मैं इन बातों का ध्यान जरूर रखूंगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। बहुत सुंदर। हूँ श्री दामले जी को, उनके वाइज वर्ड्स ऑफ विजडम वो हमें प्रदान करें। सभी गीता धाम के कार्यकर्ता, ट्रस्टी, सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम
ये स्पष्ट करता हूँ कि मुझे ये एहसास हुआ है कि ये सब हम जो कर रहे हैं ये परम पूज्य स्वामी हरिहर जी महाराज की कृपा हम पर भी है। हम तो बहुत छोटे हैं। हमने पहले दिन भी कहा था कि मुझे ये आभास है कि हरिहर जी महाराज की कृपा से और प्रेरणा से हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज जो जो महानुभाव आपकी तरफ से आए वो सभी एक पुण्यात्मा है। मैं सभी को नमन करता हूँ और सभी से मुझे प्रेरणा मिली है। एक अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वो ऐसा कि हमने अभी तक बहुत सारे वर्ग लिए हैं और समापन तो होना जरूरी है। समापन में तो बच्चों से संवाद होता ही है, लेकिन ये सारे कार्यक्रम में ये इतना आसान नहीं था। गीता भवन के सभी पदाधिकारी जो हैं उन्होंने जो एक कार्यक्रम तैयार किया, उस कार्यक्रम को उन्होंने हर तरफ से वो पूरा होता है कि नहीं ये देखा। उनका मार्गदर्शन हमें भी मिला और हम लोगों ने मिल के जो काम किया है उसके लिए भी गुरु जी के आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण तो गीता के साथ हमारे साथ है ही। और एक बात है कि जैसे ये समापन होता है, हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये गीता के विद्यार्थी हैं। अगर ये नहीं है तो ना आप है ना हम है। पढ़ाने वाले तो बहुत है, पढ़ने वाले नहीं है। पढ़ता कौन है? जो ग्रहण करता है। जो शिक्षक इस वर्ग में आते रहे और पूर्ण रूप से पूर्ण ध्यान से वो इस वर्ग को चलाते थे। बच्चे बराबर बैठे हैं, उनके हाथ में माइक जा रहा है नहीं जा रहा है इसका ध्यान रखते थे। कई बार शिक्षक खुद बच्चे के पास जाते थे, फिर अवंती जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए माइक लेके आइए। तो इस तरीके का ये वर्ग का जो वातावरण है वो मैं देख रहा था। और खासकर बच्चों, तो आज के दिन तो आपसी से बात करना है, तो मैं आपका वर्ग बड़ी शांतता से जब जब मुझे समय मिले मैं अवंती जी के पास में आके बैठता था, आपको देखता था, आपको सुनता था। जब पहली बार मैंने आपसे संपर्क हुआ मेरा ऑनलाइन, तब मैंने आपसे कहा था कि बच्चों आज पहला दिन है, विषय आपको मालूम करना है, इसलिए आप सब शांत बैठे हो, सुन रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा विश्वास है कि आप आखिरी के दिन हर बच्चा बोलेगा, शायद आपको स्मरण होगा। और वो आखिरी दिन तक तो राह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। मैं जब जब वर्ग में आता था और सब शिक्षकों को, सब बच्चों को बात करते हुए देखता था, मुझे इतना आनंद कभी भी नहीं आया। ना तो किसी संस्था के साथ काम करने में इतना आनंद आया कि जहां पूर्ण एकरूपता हो। जैसे महाराज जी के सारे बच्चे आप लोग और हम हमारे गुरुजनों के बच्चे, हम सब एक साथ हो गए हैं और हम अपने अपने इष्टों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ये काम में सम्मिलित हुए हैं। बच्चे तो हैं ही, लेकिन मैं भी अपने आप को बच्चा ही समझता हूं, क्योंकि ज्ञान ये रोज बढ़ता जा रहा है। तो इतना कह के अब आपकी अनुमति लेके मैं सिर्फ बच्चों के साथ रहना चाहता हूं। क्या अनुमति है राजीव जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे वाह, क्या है बच्चों, बात ऐसी है कि ज्ञान दान की बातें तो पूर्ण 20 दिन हुई। आज भी हमने सब गुरुजनों को सुना, उनके आशीर्वाद लिए, मुझे भी मिले, मुझे भी उनकी शुभकामनाएं मिली और मैं पूरा भावो विभोर हो गया।
आज मुझे सिर्फ इतना 12वां अध्याय याद आता था कि भाई क्या चल रहा है। तो ये सब ईश्वरनिष्ठ लोग हैं और हम सब एक जगह बैठ के और ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। वो अनुभव मैं यहाँ बैठ के ले रहा था जब ये सब गुरुजन बात कर रहे थे, शिक्षक बात कर रहे थे, बच्चे बात कर रहे थे। तो मैं आज आपसे कोई भी ध्यान ज्ञान की बातें नहीं करने वाला हूं। क्यों? इसलिए उसके पीछे एक रहस्य है भाई। ये जब आपको सुनता था तो हर मिलन में, समापन के दिन में बच्चों को कुछ कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछता था और बड़ा मजा लेते थे हम, क्योंकि ये हंसते खेलते जाने की चीज है। हम हमेशा कहते हैं अंग्रेजी में, ये सीरियस मत बनो, सिंसियर बनो। यानी क्या है कि हम जो भी काम करें वो काम हम बड़े साधारण गंभीर होकर करने के बजाय हम ईमानदारी से करें। तो ये फर्क है। तो बच्चों से बात करते समय, मैं तो बचपन से ही बच्चों के साथ रहा हूं, मैं भी बच्चा था। तो आज मैं आपसे कुछ कहानियां बोलने वाला हूं। कैसे लग रहा है? कहानी सुनोगे? क्या है कि कहानी में भी बचपन में सुनते सुनते ही बड़ा हुआ। आप भी भगवान कृष्ण के साथ रहिए और अपना जीवन सुधारिए, अच्छा कीजिए, बड़े होइए। तो ये कहानी कैसी लगी? बढ़िया। हाँ यार, मुझे क्या लगा था कि आप सब ज्ञान ध्यान की बातें करते हो, आपको कहानी का कोई मजा नहीं आएगा, लेकिन आ गया, चलो संतोष हुआ। अब 2-4 प्रश्न, वो तो आदत है कि प्रश्न तो पूछना ही पड़ते हैं, क्योंकि वो तो एक जरूरी हो जाता है बच्चों के साथ में बात करने का, संवाद। लेकिन मेरा बात करने का तरीका यही है। मैं बच्चों, अब मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। किस किस को बड़ा आदमी बनना है? अरे सभी को बड़ा आदमी बनना है, बहुत अच्छी बात। अब बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? कुछ क्या करोगे आप? कैसे बड़े बनोगे? संघर्ष के द्वारा। काय के बारे? संघर्ष के द्वारा। संघर्ष, अच्छा। वही बोला ना आपने, आवाज नहीं आई बहुत क्लियरली। संघर्ष के ठीक। द्वारा हम आगे बढ़कर बड़े आदमी बन। अच्छा, बड़ा बनने से क्या मतलब समझते हो आप? बड़ा होना क्या होता है? कौन बड़ा है? किसी के मदद करना, जो सबसे ज्यादा व्यक्तिजनों की मदद कर सके, वो बड़ा व्यक्ति कहलाता। हाँ, या धनवान हो उसको भी बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा आदमी कह है। सकते हैं, पर जो ज्यादा मदद करता है वही सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति। हाँ, वो तो है। लेकिन ये धर्मों का पालन करने के लिए, बड़ा बनने के लिए जो आपने कहा बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं। तो उसके लिए कोई फार्मूला है क्या? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, ये तो ज्ञान ध्यान की बातें हो गई बाबू जी। उसके लिए कोई छोटा, हम लोगों के समझ में आ जाए ऐसा कोई फार्मूला है क्या? देखिए, बड़ा बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अच्छाइयों को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छाइयाँ बढ़ते रहेगी, तो ये बड़प्पन जो है ना, वो आपके पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के। आपको नहीं चाहिए तो भी वो आएगा और आपको बड़ा बना देगा। इसलिए बड़प्पन के पीछे में नहीं लगना है, अच्छे बनना है। और अच्छे बनने के लिए आपने जो कहा वो सही है, उसका पालन कीजिए। अब मैं आखिरी कुछ शब्द कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आप सब अब विद्वान हो, लेकिन बगैर पूछे किसी को बताना नहीं। क्या होता है मुझे मालूम है, मैं तेरे को बताता हूं, ऐसा कभी नहीं करना। बिना पूछे ज्ञान नहीं देना चाहिए, पूछने के बाद जरूर आना चाहिए। कोई बोलेगा यार मेरे को तो इतना ही आता है, तो वो संस्कृत के बच्चों को हम बोलते थे
टीचर को याद आ जाएगा, यावत अहम जानामि तावत अहम पाठयामि। मुझे और कुछ नहीं मालूम, उनको हम सिखा देते, अरे भाई जितना आता है उतना ही पढ़ाओ। 10-12 दिन में तो वो टीचर बन जाते थे, आप तो 20 दिन पढ़े हो। ठीक है, अब आखिरी बात कि भारत को भारत क्यों कहते हैं। भारत, ये देखिए, इसके दो शब्द हो जाते हैं, भा और रत। ये भा यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान। ये जो भारत की भूमि है ना, ये भारत कैसे हुई, तो भा का मतलब ये है, और रत का मतलब होता है उसके पीछे पढ़ना, उसका अध्यास करना। तो प्रकाश और ज्ञान का अध्यास लिए हुए जो भूमि यहाँ स्थित है उसको भारत कहा जाता है। ये भूमि में बोलते ना, वो खेलने में रत है, वो पढ़ाई में रत रहता है। रत यानी हम उसके अंदर पूरा अपना जीवन दे देते हैं। तो ये भारत ऐसी भूमि है कि जिसमें हर व्यक्ति ज्ञान की लालसा लेकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही अपना जीवन देता है, वही भारत है। और अगर भारत है, मतलब है ही, अगर का सवाल ही नहीं है, तो भारत माता भी है ना। तो कई लोग मेरे को पूछते थे बचपन में कि ये भारत माता है कहाँ दिखती है, ये अम्बा दिखती है, वो दिखती है, काली दिखती है। तो मैंने बोला उसका भी आकार है, और महर्षि अरविंदो ने तो कहा है कि हाँ उसका आकार है, वो है। तो हमारे विश्वास को एक दृढ़ता मिली। इस भारत माता को, जो एक जमाने में हमने कई गुरुओं से सुना होगा कि हमारा भारत विश्व गुरु था, हमें विश्व गुरु बनना है, तो फिर सवाल आता है बीच में क्या हो गया। फिर ये देखते हैं, पुरातत्व विभाग में देखते हैं, सब दूर हम देखते हैं कि ये कितना विज्ञान आगे था। उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, सबको मालूम है। तो फिर ये बीच में क्या हुआ, ये बीच में क्या हुआ इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हमें आगे क्या करना है। ये भारत को फिर से हमें जगाना है, विश्व गुरु बनना है। प्रवास शुरू हो चुका है, अब ये आगे की पढ़ी ये सब काम करने वाली है। तो आप लोगों से ये आशा है, हमारी भी और आपके गुरुजनों की भी, सभी की, सभी मेरे के साथ में एग्री होंगे, सहमत होंगे। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, पहले अपने आप को अच्छा करो। आप खुश रहते तो माँ बाप खुश रहते, है ना, है कि नहीं। फिर आप खुश होते तो आपके आजू बाजू के लोग खुश होते, फिर आपके प्रदेश के लोग खुश होते हैं, आपकी उन्नति बढ़ती जा रही है, आप अच्छा बनते जा रहे हो उम्र के साथ में। फिर आप प्रदेश में सब जानने लगते हैं ये अच्छा आदमी है, फिर वो बड़ा आदमी हो जाता है और भी लोगों को ज्ञान देता है, और आखिर में वो विश्व को ज्ञान बांटता है। आपके जो गुरुजी थे हरिहर जी महाराज, विश्व में घूमे हैं भैया उस जमाने में। आज होते तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती। तो उनका ये कार्य है, उन्होंने वहां वहां जाके किया है, हमको उन्होंने प्रेरणा दी है। तो उस प्रेरणा को लेके उनके जो विचार है, आपके गुरुजनों ने, कई लोगों ने वो स्मरण उनका था, वो हमें भी कराया कि कैसे मलेशिया जाते थे, कैसे कहाँ जाते थे, कैसे बाहर देशों में जाते थे, और क्या बात करते थे, क्या संकल्प करते थे। तो ये महान आत्माओं के संकल्प संकल्प नहीं होते, वो पूरे ही होने वाले हैं। दायित्व ये है कि मैं करूं, ये बोलेगा मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। हर एक को ऐसा लगना चाहिए कि ये दायित्व मेरा है। ठीक है। तो बच्चों, आपसे बात करके मुझे प्रसन्नता हुई। आपको हुई कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अवंती जी तो आपको बिल्कुल चित्र लेके ऐसे पढ़ाती है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा।
अरे वाह, दोनों हाथ ऊपर, वाह वाह। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। आप लोगों की वजह से ही हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा महत्व है। आप इसी तरीके से अपने को अच्छा बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, तो हमारा भी मान बढ़ेगा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को फिर एक बार नमस्कार और आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सभी जय शिक्षकों श्री को कृष्ण। और गुरुजनों को और अतिथि जनों को और गीता धाम के सभी ज्येष्ठ गुरुजनों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र का समापन हुआ है, पर मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है और आप सभी के आशीर्वाद हमें मिले हैं, इसीलिए ये कार्य आगे जा रहा है। और गीता धाम की तरफ से, स्मिरोग की तरफ से, कमेटी के सारे जो लोग हैं यहाँ पे, उन सब की तरफ से मैं मिदम ट्रस्ट के जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों ने जो मेहनत ली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके अभी जो अनमोल रतन बांटे हम सब में दामले जी ने, तो सदगुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो थैंक यू वेरी मच अवंती जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी राजीव जी, यस। हाँ, मेरा एक छोटा सा निवेदन था कि इसको समापन सत्र न कह के पूर्णता सत्र कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात है। यस। और पूर्णादेव पूर्ण अवशिष्यते, पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और आगे पूर्ण होता रहेगा, ऐसा मान। धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद जी। यस। अभी मैं प्रार्थना